28 जनवरी 2026 की वो सुबह, बारामती का वो रनवे और एक जलता हुआ लियर जेट 45। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक थी या कालचक्र और षड्यंत्र का एक ऐसा मिलन जिसे डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम अपने इस विशेष एपिसोड में इन्हीं तथ्यों की चीरफाड़ करेंगे। क्या ये षड्यंत्र था या फिर कोई ज्योतिषी ऐसी गणना थी जिसने इस घटना को अंजाम दिया। वैसे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हमने हवाई दुर्घटनाओं को लेकर के एक वेब सीरीज बनाई थी और इस वेब सीरीज में हमने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि किसी हवाई दुर्घटना में किसी भी बड़े नेता की मृत्यु हो सकती है। और आज जब 28 जनवरी को यह दुर्घटना हुई है तो हमें तथ्यों की चीरफाड़ करने के लिए इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हमें आने वाले समय में इस प्रकार की और भी भयावह दुर्घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अखंड मंथन। तो बात करते हैं आज जो ये घटना हुई है जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सितारों की चाल की और उसके बाद बात करेंगे उस ब्लैक बॉक्स की जिसमें इस हादसे के राज दबे हुए हैं। तो कालचक्र और सितारों का क्रूर खेल। जी हां, सियासत के दादा कहे जाने वाले अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। ज्योतिषी गणना के अनुसार उनकी राशि कुंभ और नक्षत्र धनिष्ठा था, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल जो ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन जब अपनी मारक अवस्था में आता है तो वो विनाशकारी घटनाओं का कारक भी बनता है। 2026 का जो साल है अंक ज्योतिष के हिसाब से यूनिवर्सल ईयर 1 है, जिसे सूर्य का साल माना जाता है। शक्ति और नए आरंभ का प्रतीक है ये 2026 वर्ष। लेकिन अजित पवार के लिए ये साल उनके जन्म नक्षत्र पर शनि की 7.5 के अंतिम और सबसे घातक चरण का गवाह बना। 28 जनवरी 2026 को ग्रहों की कुछ युति ऐसी बनी जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया। ज्योतिष में इसे विपरीत राजयोग के खत्म होने और मारक समय की शुरुआत माना जाता है। सबसे भयानक संयोग देखिए, अजित पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से हुई, जबकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी ही था। जब काल का पहिया रुकता है तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं। हादसे के समय गोचर में मंगल की दृष्टि उनकी कुंडली के 8वें घर पर थी, जो अचानक होने वाली मृत्यु का संकेत देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक खगोलीय घटना थी या फिर ब्रह्मांड ने उस अंत की पटकथा पहले ही लिख दी थी जिसे हम अब जमीन पर डिकोड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तकनीकी पोस्टमार्टम करते हैं। लियर जेट 45 और वीएसआर का काला इतिहास हमें पता चला है। तो सितारों से हटकर अब उस मशीन की बात करते हैं जो बारामती के रनवे पर आग का गोला बन गई। विमान था लियर जेट 45 VTSS। खुफिया सूत्रों और तकनीकी रिकॉर्ड्स को खंगाले तो सच्चाई यह है कि इस विमान को संचालित करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स का रिकॉर्ड पहले से ही संदिग्ध था। सितंबर 2023 में इसी कंपनी का एक और विमान VT-DBL मुंबई में क्रैश हुआ था। जिस विमान में अजित पवार सवार थे वो 16 साल पुराना था और 2023 से पहले एक हादसे का शिकार हो चुका था। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विमान के पायलट सुमित कपूर के पास 16,500 घंटे का अनुभव था। इतने अनुभवी पायलट ने क्रैश होने से पहले कोई इमरजेंसी सिग्नल या मेडे कॉल क्यों नहीं दी? क्या विमान के एवियोनिक्स को किसी बाहरी फ्रीक्वेंसी से जाम कर दिया गया था? अब दृश्यता के रहस्य की बात करते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि दृश्यता 3000 मीटर थी, जो लैंडिंग के लिए पर्याप्त है, लेकिन पायलटों ने रेडियो पर कहा कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है। यह विरोधाभास किसी इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ की ओर इशारा करता है। चश्मदीदों ने बताया है कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही अस्थिर था और टकराते ही 4 से 5 बड़े धमाके हुए। एक छोटे बिजनेस जेट में इतने सिलसिलेवार धमाके तभी संभव है जब ईंधन में कोई एक्सीलरेंट मौजूद हो या इंजन में कोई प्रीसेट खराबी हो। अब बात करते हैं सत्ता की बिसात और टाइमिंग के खेल पर। जी हां, दुनिया में एक अनोखा सिद्धांत है, टाइमिंग इज एवरीथिंग। अजित पवार की मृत्यु उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव होने वाले थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हादसे से ठीक 11 दिन पहले 17 जनवरी 2026 को शरद पवार
और अजित पवार के गुटों ने मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। संजय राउत ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अजित पवार जल्द ही महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए में वापसी करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने इसी ब्रूटल सच की ओर इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां अक्सर सत्ता के दबाव में होती हैं। बारामती का एयरफील्ड एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां एटीसी की निगरानी सरकारी हवाई अड्डों जैसी नहीं होती है। ये किसी भी ब्लैक ऑपरेशन के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। सितारों ने संकेत दिया था कि तकनीकी खामियों ने रास्ता बनाया। अजित पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई, लेकिन शायद उस दिन महाराष्ट्र की सियासत की घड़ी भी हमेशा के लिए रुक गई। जांच चलती रहेगी, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आएगी, लेकिन अखंड मंथन के दर्शकों के लिए सच वही है जो इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़ने पर हमारे सामने आता है। वैसे सियासत और प्यार में सब कुछ जायज कहा गया है। अब यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और कई ऐसे नेताओं की हवाई हादसे में मृत्यु हो चुकी है, जिस पर हम विस्तार से करने जा रहे हैं अपने दूसरे चैनल ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में। जी हां, BSD के नाम का हमारा ये चैनल समाचारों का चैनल है और इसमें हम समाचारों को विश्लेषण करके तथ्यों के साथ समझाते हैं। तो अगर आपको इस बारे में और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस चैनल पर हम आपको समाचारों के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं मिलेगा, और इसके पीछे हमारा रिसर्च और हमारा एक अलग नजरिया ही इस चैनल को एक अलग लुक में आपके सामने पेश कर रहा है। तो इसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही शीघ्र ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में इसी विषय पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखंड मंथन भी। और बहुत ही शीघ्र आपको बच्चों के लिए गुरुकुल राइम्स करके हम चैनल लॉन्च कर रहे हैं। इसमें बच्चों को सनातन धर्म से जुड़ी नर्सरी राइम्स सुनने को मिलेंगी और बहुत कुछ होगा, क्योंकि मीडिया में इस समय बच्चों के लिए बहुत कम सामग्री है और ज्यादातर बच्चे इसी कारण जो है वो बड़ों के कंटेंट देखते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो गुरुकुल राइम्स हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है, बस इसमें कुछ कसर बाकी है जिसको हम बहुत ही शीघ्र पूरी कर लेंगे। तो इसे भी सब्सक्राइब करिएगा और इसका लिंक जो है हम आपको अपने चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।